जो हमारी म्यूजिक और फिल्म मूवी इंडस्ट्री है ना, ये इसका सीधा इम्पैक्ट बच्चों के दिमाग पे पड़ता है। ब्रेन वॉश होते हैं एक तरह से। ये इसको इस ढंग से कहो कि एक प्रोग्राम बना करके उनके दिमाग में डाल दिया। और अपना हरियाणा खासकर पिछले 10 साल से गन कल्चर और गंद कल्चर के मामले में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खासकर जो ये हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ना हरियाणा की, इसमें हर कोई भी गाना हो वो बगैर भाई सिस्टम पाड़ दिया, जय बाबा की फिल्टर पाड़ दिया, या बत्ती बोर धरी गाड़ी में दुनाली से भरी गड्डियां, तो इस टाइप से की जो चीज है ना, या ब्लैक गाड़ी, ये टोरा, ये जो स्वैग, एक जो ये एक कल्चर जो दिमाग में प्लांट कर दिया ना बच्चों के में, उसका बहुत गलत असर जाने लग रहा है। गांव देहात के बच्चे फुकरीपने में रहने लगे, अपनी पुश्तैनी जमीनों तक को बेच कर अपने शौक पूरे करने लगे। स्किल है नहीं, पढ़ाई है नहीं, लेकिन फोन 2 लाख रुपए का चाहिए। काम धंधा कुछ करते नहीं, लेकिन गाड़ी थार स्कॉर्पियो चाहिए। उम्र भी अच्छा, गले में मोटी सोने की चैन चाहिए। उसी का नतीजा है कि अपराध बढ़ने लग रहे हैं। जब तक माँ बाप के खाते से, जब तक माँ बाप की रहनुमाई में गुजर बसर हो रही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब खुद के कंधों के ऊपर भार आता है, तब चीजें बड़ी कंजस्टेड हो जाती हैं। फिर वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। फिर वो आप वही बात आती है घूम के कि आज एक वो दौर आ गया कि अपराध यूपी में हो लो, राजस्थान में हो लो, दिल्ली में हो लो, तो जो अपराधी है ना या यूथ है वो अपने हरियाणा का मिलता है। मासूम शर्मा ने तो एक गाना गा के, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, उसने इसको प्राउड का हिस्सा बना दिया कि अगर आपका खटोला जेल में है और एक खटोला बाहर है, 2 खटोले हैं, मतलब जेल में आना जाना है, तो उसने तो इसको प्राउड से जोड़ दिया। तो आजकल के बच्चे गुंडई को मतलब प्राउड फील करते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं गांवों में जो शायद पुलिस स्टेशन पे चढ़ना भी कहीं ना कहीं शर्म करते हैं। उसमें अगर पुलिस की गाड़ी अगर घर के बाहर आके खड़ी होगी ना, तो लोग शर्म से अपनी मतलब नजर झुका लेते। अच्छे खासे घरों के सभ्य बच्चे, शादियां नहीं होती, लेकिन फुकरे लड़के शादियां कर लेते हैं। लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं उनके स्वैग से, उनकी धमक से, उनकी धौंस से। नमस्कार, डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुमित मकड़ोली जी, जो आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो उस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सुमित जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौरभ भाई, और आपके जितने दर्शक साथी डिजिटल भूमि के आपके और मेरे साथ जुड़े हैं जी, उन तक भी मेरी राम राम नमस्कार पहुँचे। अच्छा सुमित जी, आप लगातार पिछले काफ़ी समय से आपने खुद भी ये भी पॉइंट छेड़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से फूहड़तापन के ऊपर, अश्लीलता के ऊपर सोशल मीडिया पर और गन कल्चर के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। क्यों, मतलब क्या कारण है, क्या लगता है? मैं 5 साल गांव का सरपंच रहा, मैंने चीज़ों को बड़ी बारीकी से और नज़दीक से देखा है। जो हमारी म्यूजिक और फिल्म मूवी इंडस्ट्री है ना, ये इसका सीधा इम्पैक्ट बच्चों के दिमाग पे पड़ता है। ब्रेन वॉश होते हैं एक तरह से। ये इसको इस ढंग से कहो कि एक प्रोग्राम बना करके उनके दिमाग में डाल दिया। और अपना हरियाणा खासकर पिछले 10 साल से गन कल्चर और गंद कल्चर के मामले में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खासकर जो ये हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ना हरियाणा की, इसने हर कोई भी गाना हो वो बगैर भाई सिस्टम पाड़ दिया, जय बाबा की फिल्टर पाड़ दिया, या बत्ती बोर धरी गाड़ी में दुनाली से भरी गड्डियां, तो इस टाइप से की जो चीज है ना, या ब्लैक गाड़ी, ये टोरा, ये जो स्वैग, एक जो ये एक कल्चर जो दिमाग में प्लांट कर दिया ना बच्चों के मन, उसका बहुत गलत असर जाने लग रहा है। गांव देहात के बच्चे फुकरीपने में रहने लगे, अपनी पुश्तैनी जमीनों तक को बेच कर अपने शौक पूरे करने लगे। स्किल है नहीं, पढ़ाई है नहीं, लेकिन फोन 2 लाख रुपए का चाहिए जी। काम धंधा कुछ करते नहीं, लेकिन गाड़ी थार स्कॉर्पियो चाहिए। उम्र भी
अच्छा, गले में मोटी सोने की चेन चाहिए, जूते भी 20-20 हज़ार रुपये से कम के नहीं पहनते। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे मतलब टीन एज के बच्चे, बिल्कुल 14-15 से 20 साल की एज के बच्चे, जिनके मतलब 2-2 लाख रुपए का फ़ोन और 20-20 हज़ार रुपये के जूते। तो उनको वो जो भौतिकवाद की तरफ जो अट्रैक्ट हुए हैं, और वो सबसे ज़्यादा घातक है। अपने प्रधानमंत्री हुआ करते लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका एक डायलॉग हुआ करता, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। विचार की तो जगह हमारे यूथ के मतलब जीवन में है ही नहीं, खासकर टीनेज के जो बच्चे। और उसी का नतीजा है कि अपराध बढ़ने लग रहे हैं। जब तक माँ बाप के खाते से, जब तक माँ बाप की रहनुमाई में गुजर बसर हो रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब खुद के कंधों के ऊपर भार आता है, तब चीज़ें बड़ी कंजस्टेड हो जाती हैं। फिर वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। फिर वो आप वही बात आती है घूम के कि आज एक वो दौर आ गया कि अपराध यूपी में हो लो, राजस्थान में हो लो, दिल्ली में हो लो, तो जो अपराधी है ना या यूथ है वो अपने हरियाणा का मिलता है। गुरुग्राम में पिछले दिनों जो एनकाउंटर हुए 4 जी, कमाल की बात है कि 3 बच्चे एक ही गांव बालोट रोहतक के। तो ये हमारी सोसाइटी और ज्यादा गांव के बच्चे क्यों? गांव के बच्चे, वही मैं कह रहा था ना कि गांव देहात का बच्चा उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मासूम सलमान है तो एक गाना गा के, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, उसने इसको प्राउड का हिस्सा बना दिया कि अगर आपका खटोला जेल में है और एक खटोला बाहर है, 2 खटोले हैं, मतलब जेल में आना जाना आपका। तो उसने तो इसको प्राउड से जोड़ दिया। तो आजकल के बच्चे गुंडई को पे मतलब प्राउड फील करते हैं, जबकि मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं गांवों में जो शायद पुलिस स्टेशन पे चढ़ना भी कहीं ना कहीं शर्म करते हैं। उसमें अगर पुलिस की गाड़ी अगर घर के बाहर आके खड़ी होगी ना, तो लोग शर्म से अपनी मतलब नजर झुका लेते हैं। कहीं वैसे भी नॉर्मल भी खड़ी हो तब भी लोग अलग तरीके से देखने लग जाते हैं। अच्छा, सेकंड इसमें एक चीज आती है, कुछ इस टाइप से के गाने भी मतलब सोसाइटी में पब्लिश करे गए कि लड़कियां भी ऐसे फुकरे या बदतमीज बदमाशी टाइप के बच्चों को मतलब पसंद करना, वो गाने के बोल हैं। और उसका नतीजा फिर सोसाइटी पे ही पड़ता है। अच्छे खासे घरों के सभ्य बच्चे, शादियां नहीं होती, लेकिन फुकरे लड़के शादियां कर लेते हैं। लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं उनके स्वैग से, उनकी धमक से, उनकी धौंस से। अच्छा, सोशल मीडिया पे आजकल तो जो एवरेज जो लोग हैं ना, एवरेज जो लोग हैं, उनका वो सिक्का चल रहा है। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्टर्बिंग मुझे लगता है कि है कि आजकल मतलब रिश्तों को भी तार तार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। माँ बेटे का, भाई बहन का, इस तरह के कई अकाउंट्स हैं, इस तरह कई लोग वीडियोस डालते हैं। वो व्यू, लाइक और फॉलोवर बढ़ाने के लिए वो जितनी एक्सट्रीम लेवल की बदतमीजियाँ करी जा सकती हैं वो सारी की सारी करते हैं। और बल्कि आप बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी को अगर देखोगे तो वहाँ के जो कंटेंट क्रिएटर है ना, उसमें आपको क्रिएटिविटी झलकेगी। अपने यहाँ क्रिएटिविटी नाम की चीज़ नहीं है। अपने यहाँ आपको पता है क्या मिलेगा? अपने यहाँ आपको कंपटीशन भी किस टाइप के मिलेंगे। कुछ साथी नाराज हो सके हैं उसमें कि भाई घेवर का सीजन है, जो सबसे ज़्यादा घेवर खा लेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम है। उस 1 लाख रुपए के चक्कर में कोई 3 किलो 4 किलो, क्या पता कोई 5 किलो घेवर खा जाए। मतलब क्रिएटिविटी नहीं है। बिल्कुल। अमित बोस नरवाना एक लड़का है, उसको आप इन्फ्लुएंसर कहो, उसको एडवर्टाइजर कहो, या उसको जो कुछ भी कहो, दुनिया जहान के लोग उससे अपने अपने प्रोडक्ट की ऐड करवाते हैं। और उसके पास क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ नहीं है। गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, जेसीबी खड़ी करी, उसका शीशा तोड़ दिया, शोरूम में अंदर आके शोरूम का शीशा तोड़ दिया, एलईडी तोड़ दी, कैमरा तोड़ दिया। मतलब हमारे लोगों में है ना, हरियाणा में क्रिएटिविटी की कमी है। और जब आदमी के पास क्रिएटिविटी की कमी होती है, कंटेंट की कमी होती है, जो वो ब्रॉड नहीं सोच पाता, तो वो फिर एवरेज काम करता है।
तो जो बात आपने कही कि रिश्ते भी तार तार होने लग रहे हैं, ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने इंस्टा हैंडल बना रखे हैं और लाखों उनके फॉलोवर हैं, और वो कोई मम्मी बेटा भी ऐसे ऐसे कंटेंट बनाओ कि शर्म आती है देखते हुए। मैं तो 2 लड़कियां देखी लिप लॉक होकर के रील बना के वायरल करती हैं, ऐसी और भी पता नहीं कितने का जिक्र कर रहे हैं। जो हद गंदगी आप दिमाग में सोच भी नहीं सकते ना, वो आप इंस्टा खोलते तो आपको दिख जाती है। जी, कहीं ना कहीं बच्चों पे भी इस पे बहुत नेगेटिव असर हाँ, इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये वास्तव में मतलब सोसाइटी के लिए चिंता का विषय है। अच्छा, इसके खिलाफ सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए और अपने बच्चों के साथ आपको टॉकेटिव और फ्रेंडली होना पड़ेगा। माँ बाप ये नहीं, मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं, हम तो अब अपने बच्चे को फोन देते ही नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो वही बात होगी कि भाई अगर स्कूल में बदतमीज बच्चे हैं कि हम तो स्कूल में भेजते ही नहीं। फिर आप ऐसे ये कोई मतलब इसमें आपने सुधार थोड़ी कुछ किया या अपने बच्चे को प्रिपेयर थोड़ी किया। है? ये तो अगर बाहर सोसाइटी में भी संगतियां तो आप घर से ही नहीं निकलोगे क्या? बिल्ली देख के आंख मीच ली। हाँ, और फिर ठीक बात, अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। और बिल्ली के देख आंख मीचने से क्या, सॉरी कबूतर के आंख मीचने से क्या बिल्ली भाग जाएगी? नहीं, बिल्ली तो रहेगी, वो तो एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। तो तरीका ये नहीं है कि आप बच्चे से फोन छीन लो। तरीका ये है कि आप बच्चे को सजेस्ट करो कि यहाँ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आप कैटेगरी बनाओ, आप बच्चे को प्रिपेयर कर दो कि तेरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ दुनिया जान के लोग हैं, तेरे को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। तेरे को एवरेज लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, प्रभावित नहीं होना है। तेरे को प्रभावित होना क्रिएटिव लोगों से, तेरे को प्रभावित होना है जो मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं उनसे, तेरे को उनसे सीखना है। मैं आज सुबह बैठा बैठा एक बात मेरे दिमाग में एक थॉट गुजर रहे थे। एक होता है कॉपी करना जी, एक होता है सीखना। कॉपी करने में सीखने में कोई मतलब बारीक सा अंतर है। अब कोई अब कल्चर क्या चला हुआ है, अब लोग कॉपी कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी और पेस्ट कर दिया। सीखने वाला कुछ क्रिएटिविटी भी डालेगा अपनी। हाँ, सीखने वो सीखेगा। तो सीखना आना चाहिए, कॉपी करना नहीं आना चाहिए। और यहाँ सब कॉपी कर रहे हैं। उसमें क्या क्या कॉपी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कि फलां की गाड़ी ऐसी है, फलां का ने बच्चा उस स्कूल में डाल दिया, फलां पूरी फैमिली परसों मन्नत रेस्टोरेंट पे गई और वहाँ उन्होंने खाना खाते हुए रेस्टोरेंट में फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे लगा रखा था। ये ऐसी और दुनिया जाने की चीज़ें हैं, सब एक दूसरे से कॉपी करे जाने लग रहे हैं। मत करो कॉपी, शोशाबाजी ज़्यादा, शोशेबाजी ज़्यादा होगी। आपको पता होना चाहिए कि धरती के ऊपर 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 के 800 करोड़ लोग यूनिक है, कोई किसी के जैसा नहीं है, सबकी प्रोग्रामिंग अलग है। तो अपने आप अपना जो आप यूनिक हो, अपने आप को यूनिक बना रहने दो। तो उसके से छेड़छाड़ ना करो, दूसरे के जैसा मत बनो। आप दूसरे से सीखो, उसको कॉपी मत करो। तो जो बात थी पेरेंट्स की, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। जो चीज़ आगे आने वाले टाइम में आप इनसिक्योर हो कि कहीं बच्चा उस ट्रैक पे ना चला जाए, आपको अभी से उससे बात करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए वैक्सीन बनना पड़ेगा। वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन के बारे में बताया जाता है कि वैक्सीन दवाई नहीं होती। वैक्सीन उस वायरस का कमज़ोर या मृत प्राय उसका रूप होता है जो शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि शरीर उसको देख, मतलब शरीर पे वो कोई असर भी ना डाले, लेकिन शरीर उसको देख के प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए पहले से कि ये एक वायरस है और ये आने वाले टाइम में आएगा, तो तेरे को तैयार रहना है। हाँ, इससे लड़ना है। जैसे मान लो पूरे किसी राजा के नगर के ऊपर अगर कोई हमला कर देता था तो रणभेरी बच जाया करती कि भाई किसी ने हमला किया है, सबको सचेत कर देना। तो वैक्सीन भी एक तरह की रणभेरी है या उसको एक तरह का इंडिकेशन है। तो अपने बच्चों के लिए आप वैक्सीन बन जाओ, बच्चों के साथ टॉकेटिव हो, उनको बताओ दुनिया में क्या क्या चीज़ें खराब होने लग रही हैं। एक अखबार पढ़ने का कल्चर चला गया,
अखबार घरों में जरूर आना चाहिए। अखबार पढ़ोगे तो पता लगेगा कि सोसाइटी में गिरावट कितनी है, और सोसाइटी में फिर बच्चा अवेयर होता है, फैमिली भी अवेयर होती है। क्या पता किसी दूसरे ने कोई कुकर्म कर दिया और अखबार में उसका नतीजा देख करके आपके मन में भी अगर ऐसे कोई विचार थे, आप अपने आप को रोक लो या सुधार लो या एहतियात बरतो। एहतियात भी तो बरतनी होती है ना कि अब जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया जहान की औरतों ऐसे केस आए कि जिन्होंने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का बुरी बुरी ढंग से उन्होंने उनका मर्डर किया। उसमें एक तो बहुत ही घिनौने ढंग से मार के ड्रम में पैक कर दिया था जी। अब जब ये इस तरह की घटनाएं तो एक नया प्लान भी आया है, सांप से कटवाया पति को। वो मेरे ख्याल से स्कूल की प्रिंसिपल वगैरह कुछ ऐसा ही थी, है ना, सांप से कटवा दिया। और भी वो सिया वाला देख लो आप, सिया ने तो अपना मंगेतर ही पहाड़ी से धका दिया। वो एक लड़की थी आयुषी, उसने अपनी माँ का ही मर्डर करवा दिया जयपुर में नौकरी के लिए। तो ये जो चीजें होने लग रही है ना, अगर आप इनसे अपने आप को, इन चीज़ों को समझोगे, नोटिस करोगे, थोड़ी ऑब्जर्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप आपाधापी और भागदौड़ में शामिल, रैट रेस में शामिल हो जाओगे, तो आपके इर्द गिर्द भी, सराउंडिंग भी, या आपकी फैमिली में भी कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपको रैट रेस में शामिल नहीं होना। आपको तय करना है कि आपके परिवार को किस चीज़ की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरतें पड़ोसी को देख के तय मत करो, अपनी ज़रूरतें अपने आपको, अपने परिवार को देख के तय करो। तो आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले धर्मेंद्र हुड्डा भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप किस प्रकार से, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, किस प्रकार से लोगों को समझाएंगे या रोकेंगे? देखो, सोशल मीडिया से अचूक हथियार मैं आज के दिन कुछ मानता नहीं जी। लोग ये कहते हैं कि ये वर्चुअली और आभासी दुनिया है, ऐसा ही सुना होगा आपने भी। अब क्या होता है, ये इस चीज़ के ऊपर बोलने वाले हैं या ये रील बनाने वाले, ऐसा नहीं है। ये इतना सशक्त माध्यम है, इतना इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा है। मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी पिछले 3-4 दिन के प्रोटेस्ट के दौरान ही जिनको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया वो एक हनी डागर लड़का था, जिसने सादी वर्दी में वहाँ बदतमीजी के साथ लाठियाँ मारी। अब वो इतना ज़्यादा ट्रोल हुआ कि उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी। धर्मेंद्र प्रधान की बेटी विदेश में पढ़ती है, उसको इतना ज़्यादा ट्रोल करा गया, उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी, आपको अपडेट नहीं होगा इस बारे में, उसने भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी। आप साल भर पहले पीछे चले जाओ, यूपी में चुनाव था, तो यूपी के चुनाव से पहले छठ स्नान के लिए की भव्य तैयारियां दिल्ली में कर रखी थी जी, रेखा मैडम की सरकार ने। हाँ जी। प्रधानमंत्री जी के लिए स्पेशल अलग वीआईपी आर्टिफिशियल घाट बनाया गया था जी। तो असली यमुना में पानी अलग था और उस घाट में पानी अलग था जी। सोशल मीडिया पर इतने भयंकर ट्रोल हुए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना छठ स्नान कैंसिल कर दिया। फिर नेक्स्ट उससे पहले आप आ जाओ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चर्चाएं चली कि भाई घर घर सिंदूर बांटा जाएगा, याद होगा आपको जी। इतने भयंकर ट्रोल हुए कि सामने आकर के बोले नहीं हमारी ऐसी कोई प्लान नहीं थी। हाँ। सोशल मीडिया पे मैंने एक जस्ट हल्का जिक्र एक बार करा कि बादशाह का टटेरी सॉन्ग आया और इसने तो बच्चियों को के बारे में जी बहुत ही भद्दी पर मतलब कि भाई बात वो कर रखी है, अस्वीकार्य। तो सिंगर रैपर बादशाह के खिलाफ 3 पर्चे हरियाणा में दर्ज हुए। मैं तो घर से कहीं गया ही नहीं, राइट। ना मैंने प्रोटेस्ट करा, ना मैंने ज्ञापन दिया, ना और कुछ करा। मैंने जस्ट मेल खोली, महिला बाल आयोग की मेल भेज दी। अपने 2-3 साथी और थे, मैंने अपना हसला के प्रेसिडेंट है अपने सतपाल सिंधु जी, मैंने उनको कॉल करके कहा कि आप तो अध्यापक यूनियन के प्रधान हो और ये तो आपके स्कूलों से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस पर एक्शन लो। उन्होंने तुरंत मेल करी शिक्षा मंत्री को और चिट्ठी लिखी। उसके बाद महिला आयोग की मैडम थी रेणु भाटिया जी, वो एक्शन मोड में आई और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गंद कल्चर के खिलाफ इतना तगड़ा एक्शन, और वो भी किसके खिलाफ हुआ वो भी देखो, हैरानी की बात है ये। हैरानी नहीं मतलब इसको आप ये देखो कि
कोई लोकल सिंगर नहीं, इंटरनेशनल सिंगर। इंटरनेशनल। बादशाह का अपने आप में स्टेटस है, वो एक सेलिब्रिटी है। और दुनिया जान के ऐसे लाइव जजमेंट शो ये अपने होते हैं ना, जो जी, इनको क्या कहते हैं आपा, सिंगिंग शो वगैरह। सिंगिंग शो वगैरह में वो जज के तौर पे गेस्ट जी, बैठे जी, होते जी। हैं, और वर्ल्ड वाइड उनको सुना जाता है। जब आपको देश के बॉर्डर के पार दूसरे देशों में सुना जाना लगे, या विदेशों में जाके आप लाइव स्टेज शो करने लग जाओ, तो आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन जाते हो। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के पता नहीं कितने सिंगर हैं जिनको हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और हम सुनते हैं। तो उस सिंगर के खिलाफ एक्शन होया, उसने माफी मांगी, महिलाओं के सामने पेश हुआ और उसके खिलाफ 3 पर्चे दर्ज हुए। तो ये कहाँ कैसे होया? ये वर्चुअल जो दुनिया है ना सोशल मीडिया की, यहीं से तो होया। ऐसी ही आप और चले जाओ नेक्स्ट आगे। मैं 3 साल पहले हमने एक मुहिम चलाई थी कि ब्लैक गाड़ियां रखने वाले लोग आमतौर पर आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे आप बच के रहो। मतलब हमारी नहीं है, मैं इतनी कैपेबल नहीं है कि हम उन लोगों को टारगेट कर सकें या उनके साथ टक्कर ले सकें, या हम उनको सीधा उनके साथ भाई आर्गुमेंट कर सकें। तो हमारा तरीका तो ये होता है कि अगर आप सब बेआदमी हो और आपको ब्लैक थार और ब्लैक स्कॉर्पियो कहीं दिख जाती है तो उससे बच जाओ, बचो। आमतौर पे जितने अपराध होते हैं उस अपराध में यही गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है। फैक्ट भी है, ज्यादातर रफ ड्राइविंग भी बहुत करते हैं, फैक्ट है ये। हाँ, तो जो आवाज हमने उठाई, एक टाइम आया कि डीजीपी थे अपने ओपी सिंह, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई ब्लैक थार, बुलेट और स्कॉर्पियो और जो स्वैग से चलने वाले आजकल के जो फुकरापंथी वाले की बात उन्होंने स्वीकारी, उन्होंने स्टेटमेंट दी, खूब विवाद होया। हालांकि गुड़गांव के एक आदमी ने उनके खिलाफ केस भी करा क्योंकि उसके पास थार थी। वो बोला कि मैं इससे आहत होया हूं। चलो, राकेश टिकैत ने भी एक बड़े फंक्शन में ये बात कही थी कि अगर तुम थार लेके हॉस्टलों में घूमते हो तो तुम किसान के बच्चे नहीं हो। तो कहने का भाव क्या है कि सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम है कि आप घर बैठे हम माहौल बना सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। ये बाबा आराम से बैठे, हाँ मैं खाना खा के आया हूँ, आधा पौना 1 घंटा अपन चर्चा करी, इसको आपने कैप्चर किया, इसको आप पब्लिश कर दोगे, इसको सुनने वाले कुछ तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात से इंस्पायर होंगे ही। बिल्कुल ठीक है कि आप और मैं दावा नहीं कर रहे कि हम पूरे दुनिया को या पूरे देश को बदल देंगे या पूरे रोहतक को बदल देंगे, लेकिन जहां तक जितने लोगों तक हमारी रीच होगी उसमें से कुछ पे तो असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब हमारी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो ही नहीं रही, तो और हमारे पास इतना सशक्त माध्यम है, चलता फिरता कहूँगा मैं तो। अपने फ़ोन में स्मार्टफोन है, उसमें कैमरा भी है, इंटरनेट भी है, बिल्कुल। उसमें फेसबुक, ट्विटर, उसमें आपका लिंक्डइन से लेकर के इंस्टा वगैरह, यूट्यूब, सब कुछ तो है। आप वर्चुअली पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो, तो उसका फ़ायदा उठाओ आप। तो जो आप कह रहे थे कि भाई क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी तो यही है कि जो विचार है विचारों को फैलाना है, और वो विचार वर्चुअल जब हमारे हाथ में हथियार, इससे बड़ा हथियार में कोई मानता नहीं। अच्छा सुमित जी, तो अंत में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा। जो हमारे पहले फैमिली यूनिट होया करती, वो उसका जो कंसेप्ट पहले का थोड़ा ब्रॉड था, ज्वाइंट फैमिली होया करती जी। अब फैमिली एकल होती चली गई। उस एकल फैमिली में भी मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, घर में घुसे अपने अपने बेडरूम में, अपना अपना फ़ोन, अपनी अपनी दुनिया। रिश्तों के बीच में गैप बढ़ता जाने लग रहा है, जिम्मेवारियां, धैर्य घटता जाने लग रहा है। अगर आप रोड पे ड्राइविंग करते हुए देखोगे लोगों को, तो आपको हैरानी होगी कि आप रोहतक शहर में किसी कट से यू टर्न नहीं ले सकते। आप अगर, मैं तो अक्सर देखता हूँ कि मैं यू टर्न लेने लग रहा हूँ तो कोई मेरे को यू टर्न देने के लिए तैयार ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। कोई आगे से निकल रहा है, कोई पीछे से निकल रहा है, कोई पौ कर रहा है, तो धैर्य की कमी है। तो धैर्य पे काम करें, थोड़ा शांत रहना सीखें, थोड़ा खुद को समय दें, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएं, थोड़ा और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल के जो बच्चे भी
और ख़ासकर जिनकी नई शादियां होती हैं वो, और जिनके बच्चे हुए हैं अभी, वो फैमिली को समय कम देते हैं, परिवारों में स्ट्रेस रहता है, रिश्तों में गैप बनता है, और उसका खामियाजे बहुत मतलब अलग अलग ढंग से फिर भुगतने पड़ते हैं। तो स्किल पे काम करें, रट्टाफिकेशन ना करें। मैं पता नहीं दुनिया जान के किस मेरे ऐसे रहे हैं जब मैंने ये देखा है कि बच्चा पढ़ाई करने लग रहा है और वो इस ताक में रहता है कि जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ जो सुपरिटेंडेंट है उसके साथ तालमेल बन जाए, नकल हो जाए। तो ये तरीका है, इस पैटर्न को फॉलो ना करें, अपने अंदर स्किल पे काम करें। अगर आप स्किल पे काम करोगे, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि आपने बताया कि आप वीडियो एडिट खुद कर लेते हो। मैं पिछले दिनों वीडियो एडिटर की जरूरत थी, मेरे सराउंडिंग रहने वाले कितने साथी बेरोजगार कहूँगा जिनको मैं, जो अक्सर ये पूछते रहते कि कोई काम, जबकि उनको जो बड़ी आसान सी चीज़ें ही हैं। इसमें तो कोई यूं भी नहीं, वीडियो एडिटिंग के लिए कोई यूं थोड़ी ना कि दिल्ली किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख के आना पड़ेगा। जी। घर बैठे यूट्यूब से भी आप चीज़ें पूछ के देख के आप दूसरों से सीख सकते हो। लेकिन अपने अंदर हुनर पे काम कर ही नहीं रहे लोग, कुछ भी हुनर नहीं है बच्चों में। और फिर वो आके उनके आगे सामने प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो उनको जॉब मिल जाए, जॉब कौन सी, सरकारी जॉब इसलिए मिल जाए क्योंकि वहाँ धक्का लग जाता है। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई आपको फोकट में पैसा नहीं देगा, और फिर सैलरी भी मोटी चाहिए। हाँ, तो आप रट्टा ना मारो, रट्टा नहीं मारना है, आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, आप उस पर काम करो, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपको नॉलेज। तो और नशे से बच के रहें, शराब और जो सूखा नशा है उससे बच के रहो, और खेल को भी समय दो अपना। तो यही संदेश है। और आप बताओ। आपने भी एक बात छेड़ी, नशा कहीं ना कहीं हरियाणा खिलाड़ियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब खिलाड़ियों की जगह नशेड़ी निकल रहे हैं। नशेड़ी, तो ये भी बहुत गहन चिंता का विषय है इस समय, क्योंकि हम देखें स्टेडियम्स में इंजेक्शन पड़े हुए हैं, लाइनों पे इंजेक्शन पड़े हुए हैं, वॉशरूम में जाओ पब्लिक में वहाँ पे इंजेक्शन पड़े हुए हैं, शीशियाँ पड़ी होती हैं। ओमेक्स में मैं जाता हूँ अपने एक साथी के पास, वहाँ थोड़ा सा झाड़ियों के आसपास अगर मैं देखूँ तो वो एक पेपर रोल आता है, वो पेपर में तंबाकू भर के पिया जाता है। उसी में बताओ है कि कोई सूखा नशा वगैरह भी, वहाँ दुनिया जान के पेपर रोल पड़े होते हैं। तो उससे मेरे को अंदाज़ा लगता है कि ये हब है, यहाँ आमतौर पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, पीते रहते हैं, इवन लड़कियाँ भी। आपने धैर्य की बात करी, कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं, नशे में होते हैं ज़्यादातर, और कोई सूखा नशा करके चल रहा पता भी नहीं लगता है। ऐसा ही। और फिर वो अपराध भी कहीं ना कहीं, हाँ, इसलिए भाई गुस्से में किसी को मार दिया जाता है या कुछ और हो जाता है इस तरीके। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने जो विचार है हमारे साथ साझा करे। आशा करते हैं कि आप सभी को सुमित मकड़ोली जी के जो विचार हैं पसंद आए होंगे, और इनमें से आप इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ नहीं हो तो आज अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।